देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नज़रिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। देखिए, लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और इस देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सीएए को की सूचना को जारी कर दिया। इससे उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और जिनको उत्पीड़ना के कारण उस देशों को छोड़कर उनको भागना पड़ा। 2014 के पहले, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि 6 साल पहले जो लोग हिंदुस्तान आए थे और वो शरणार्थी के रूप में रहे थे और उनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, उसमें वो आवेदन करेंगे और उसके बाद उनको पूरा परीक्षण करने के बाद उनको एक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारतवर्ष की। आपको मैं बताऊं कि जैसे 370 महत्वपूर्ण था, उससे कम महत्वपूर्ण ये सीए नहीं है। आपको एक छोटी सी का उदाहरण देना चाहता हूं कि जो लोग 1946-47 में भारत विभाजन के समय देश के अन्य जगहों में गए, कश्मीर को छोड़कर, वो सभी नागरिक बन गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में थे, उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान की आबादी, आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी घट गई, बुद्धिस्ट की आबादी घट गई। देश का बांग्लादेश में भी यही हालात हुए, या आसपास के पड़ोसी राज्यों में, वो किसी अफगानिस्तान है, वो सभी भागकर जो है आते हैं, वो शरण लेते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। लेकिन भारत में आकर वो नागरिक ही नहीं बन पा रहे। 20-20 साल से, 25-25 साल से, 50-50 साल से आए हुए हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं नागरिकता तो दीजिएगा ना। यदि भारत में हिंदुओं के बारे में यदि आपकी सोच अलग होगी, उसमें कई एक लोग तक कहते हैं हिंदू मुस्लिम का सवाल है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, तो सेकुलर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस्लामिक कंट्री, देश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है, उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी? धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं, तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है
और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं।